हमारे पास टॉपिक है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर। अगर मैं अल्कोहल और वाटर को देखता हूं, ध्यान सुनना, कोई भी अल्कोहल ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लो, चाहे प्राइमरी ले लो, चाहे सेकेंडरी ले लो, चाहे टर्सरी ले लो, कोई भी अल्कोहल ले लेते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मान लीजिए हमारे पास ये अल्कोहल है, ये क्या है हमारे पास, कोई अल्कोहल है, मान लीजिए प्राइमरी अल्कोहल लिया। सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर का कौन सा होता है प्राइमरी, सेकेंड, टर्सरी में? प्राइमरी वाले को ही ले लिया, यानी कि प्राइमरी वाले अल्कोहल को ही ले लिया जो सबसे ज्यादा एसिडिक है। और दूसरा मैं क्या ले रहा हूं यहां पर, वाटर, है ना, ये अल्कोहल के साथ हमने दूसरा क्या ले लिया, वाटर। ध्यान से सुनना, अगर इसका मैं कंजुगेट आयन बनाऊं, ध्यान से सुन ले भाई रांगण, ध्यान सुनना, अगर इस अल्कोहल का मैं कंजुगेट आयन बनाऊं, इस अल्कोहल का कंजुगेट आयन क्या होगा, RCH2O नेगेटिव। इस वाटर का कंजुगेट आयन क्या होगा भाई, इधर देख, वाटर का कंजुगेट आयन क्या होगा, OH नेगेटिव। ठीक, कंजुगेट का मतलब H प्लस का डिफरेंस, तो यहां से H प्लस हटा दो, OH नेगेटिव बच गया, यहां से H प्लस हटा दो तो ये बच गया। ये अपने पास क्या है, ये अल्कोहल है, ये क्या है, अल्कोहल है, और इस अल्कोहल का क्या है, ये अल्कोक्साइड आयन। ये कंजुगेट आयन क्या है इसका, अल्कोक्साइड आयन, ये इसका अल्कोक्साइड आयन, ये कंजुगेट आयन क्या है इसका, अल्कोक्साइड आयन। तो ये वाटर है, और ये कंजुगेट आयन क्या है वाटर का, हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, अभी ये हाइड्रोक्साइड आयन होता है ना, तो ये क्या है अपने पास, हाइड्रोक्साइड आयन। यानी कि ये अल्कोहल का कंजुगेट आयन अल्कोक्साइड आयन, वाटर का कंजुगेट आयन हाइड्रोक्साइड आयन। अब मैं यहां पर देखूं इन दोनों में से कौन स्टेबल है। अगर मैं बात करता हूं कि यहां पर हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखते हैं, यहां पर इस अल्कोहल पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अपने पास। अब ये ऑक्सीजन चाहेगा कि इसके ऊपर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कोई कम करे, लेकिन यहां पर क्या है, जो अल्काइल ग्रुप लग रखा वो इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये डेंसिटी को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ये अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। तो क्या करेगा ये, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। लेकिन यहां पर जो है, यहां पर कोई अल्काइल ग्रुप नहीं लग रखा, यानी कि ना कोई इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग रखा, ना कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लग रखा, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रह रही है भाई, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रह रही है, ध्यान सुनना, यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रह रही है, कांस्टेंट रह रही है। कांस्टेंट इसलिए रह रही है, ना कोई लेने वाला लग रखा, ना कोई देने वाला लग रखा। जहां कोई ले भी नहीं रहा है, जहां कोई भी दे भी नहीं रहा है, तो वो चीज क्या होगी, कांस्टेंट। तो वहां पर चार्ज डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ना कोई चार्ज को लेने वाला है, ना कोई देने वाला है। ठीक, यहां पर क्या है, यहां पर लेने वाला नहीं है लेकिन देने वाला है, तो यहां पर डेंसिटी क्या होगी, यहां पर डेंसिटी क्या होगी, यहां पर डेंसिटी क्या होगी भाई, यहां पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी भारती, इंक्रीज होगी। यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग रखा है। अगर जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी भारती, वहां पर स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी भारती, वहां पर डिक्रीज होगी। अगर स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई कंजुगेट आयन की, तो वो कम स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी डिक्रीज हुई तो स्टेबिलिटी मतलब उसका वो स्टेबल कम होगा, और जो कम स्टेबल होगा वो कम एसिडिक होगा। इसका मतलब अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन सा है, वाटर। यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है ना, इसके कंजुगेट आयन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है एज कंपेयर टू अल्कोहल, है ना। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि जो हाइड्रोक्साइड आयन है, वो हाइड्रोक्साइड आयन जो है ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू अल्कोक्साइड आयन। इसलिए वाटर क्या है, वाटर क्या है, मोर एसिडिक देन अल्कोहल। तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि जो वाटर है वो मोर एसिडिक देन अल्कोहल। कोई भी अल्कोहल ले लो, वाटर ज्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि मुझे पता है कि प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है, सारे अल्कोहल में से प्राइमरी अल्कोहल सबसे ज्यादा एसिडिक है। अभी सारे एसिडिक में से जो है, सारे अल्कोहल में चाहे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी की बात करें, उनमें से सब में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, प्राइमरी है ना। जब प्राइमरी यहां पर हम ले रहे हैं, और उस प्राइमरी से भी ज्यादा कौन सा और हमारे पास वाटर। तो कहने का मतलब है कोई भी अल्कोहल जो है वाटर से ज्यादा एसिडिक नहीं होगा, यानी कि जितने भी अल्कोहल है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ वाटर से कम होगी। हम मानते हैं कि वाटर न्यूट्रल है, हम मानते हैं वाटर न्यूट्रल है, लेकिन अगर पीएच लेवल देखें कि भाई न्यूट्रल है, वाटर 7 है, ऐसे फिर क्या होता है, इनका जो अल्कोहल का पीएच है वो 7 से भी ज्यादा होगा। यही तो कहने का मतलब है, भाई पीएच इनका 7 से ज्यादा होगा, जो अल्कोहल है उनका पीएच क्या होगा, 7 से ज्यादा होगा, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कौन होता है, वाटर होता है। ये हमने किसके बेस पे पढ़ा है, किसके बेस पे, कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे।
ठीक, तो कहने का मतलब अगर यहां पर हम स्टार पॉइंट लिखें, स्टार पॉइंट क्या हो जाएगा कि हम बोलेंगे वाटर का जो हाइड्रोक्साइड आयन है, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन जिसको हम OH आयन बोल रहे हैं, ऑफ वाटर इज मोर स्टेबल देन किससे, मोर स्टेबल देन एल्कोक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन ऑफ किसका, अल्कोहल का, अल्कोहल। दैट्स वाई इस वजह से क्या होगा, इस वजह से क्या होगा भाई, दैट्स वाई अल्कोहल या फिर जो वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, दैट्स वाई वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ये बात समझ में आई, किसके बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन के बेस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन के बेस पे हमें इतना पता चल गया। अब उधर को बात समझ में आई, स्टेबिलिटी के बेस, कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी के बेस पे, ये तो पहला रीजन है। लेकिन अगर मैं इसको किसके हिसाब से देना चाहूं, अगर मैं इसको क्या किसके हिसाब से देना चाहूं, आई फैक्ट के हिसाब से देना चाहूं, यानी कि प्लस आई फैक्ट के हिसाब से देना चाहूं, तो उसको उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। यानी कि ये तो पहला रीजन है, ये पहला रीजन है किसके बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट आयन। ये किसके बेसिस पे है भाई, कंजुगेट आयन, ये कंजुगेट आयन की स्टेबिलिटी के बेसिस पे। लेकिन अगर मैं कंजुगेट आयन को हटा के यानी कि आई इफेक्ट वाला जवाब देना चाहूं, तो आई इफेक्ट में देखो, मुझे पता है दूसरा अपने पास क्या होगा, आई इफेक्ट हमें पता है कि भाई प्लस आई इफेक्ट हमने पढ़ा है, प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भारती, प्लस आई इफेक्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अल्काइल ग्रुप के, जितना ज्यादा अल्काइल ग्रुप होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। और या फिर हम बोल सकते हैं ना, यानी कि जितने नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप, और जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा बेसिसिटी होगी। तो ये बात हमने याद रखनी है। और हमें पता है कि बेसिसिटी या फिर बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर, ये हमें पता है। तो अगर मैं देखूं कि यहां पर अगर अल्कोहल के बारे में बात करें, तो अल्कोहल अपने पास क्या है, RCH2OH, ये अल्कोहल है। और यहां पर क्या है, वाटर, ये वाटर है अपने पास, H2O, ये वाटर है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि भाई वाटर पे तो कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, इस पर कोई भी अल्काइल ग्रुप नहीं है, तो इस पे ना माइनस इफेक्ट है ना प्लस इफेक्ट है, ना यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है ना, तो ना इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होगा तो प्लस आई इफेक्ट होगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप होगा तो माइनस आई इफेक्ट होगा। तो ना यहां पर प्लस आई इफेक्ट है, ना यहां पर प्लस आई इफेक्ट, और ना यहां पर माइनस आई इफेक्ट, ना यहां पर प्लस आई इफेक्ट है ना यहां पर माइनस आई इफेक्ट है। लेकिन अगर यहां देखें तो यहां क्या है, अल्काइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। हम अच्छे से जानते हैं अल्काइल और ईथर ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, तो जब यहां पर इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो यहां प्लस आई इफेक्ट होगा भाई। अब उधर ध्यान सुनना, यहां पर प्लस आई इफेक्ट होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है तो यहां प्लस आई इफेक्ट होगा। जहां होगा प्लस आई इफेक्ट वहां होगा अल्काइल ग्रुप, मतलब वहां होगा बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा। जहां होगी बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा वहां हो जाएगी एसिडिक स्ट्रेंथ कम। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, हम सिंपल इसके बेसिस पे भी बोल सकते हैं कि यहां अल्काइल यानी प्लस आई इफेक्ट है, तो ये बेसिक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, अल्कोहल में क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसकी वजह से उसकी बेसिक नेचर की तरफ चल जाता है। जबकि वहां प्लस आई और माइनस आई कुछ भी नहीं है, तो वो क्या है, और वो एसिडिक है ना। हम बोलेंगे कि भाई वाटर में जो है प्लस आई माइनस आई नहीं है, इसलिए जो है वो एसिडिक है, जबकि यहां पर क्या है, प्लस आई है, तो ये बेसिक हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि अल्कोहल में क्या होगा, अल्कोहल में क्या है, अल्कोहल हैव प्लस आई इफेक्ट है ना, टेंड टुवर्ड्स बेसिसिटी, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ड्यू टू इट्स नेचर
टेंड्स टूवर्ड्स बेसिसिटी कि भाई इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से जो है और अल्कोहल में प्लस आई इफेक्ट है, अल्काइल ग्रुप होने की वजह से उसमें प्लस आई इफेक्ट है, इस वजह से वो कहां मुड़ जाएगा, बेसिसिटी की तरफ मुड़ जाएगा। आ रही बात समझ में? जबकि वाटर में न प्लस आई है ना माइनस आई है, तो वो उससे ज्यादा रहेगा, है ना। तो इसी वजह से क्या है, अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन वाटर। सिंपल सी। तो दोनों में आंसर हम दे सकते हैं, आई बात समझ में? बात समझ में आई? तो दोनों चीजों में हम आंसर दे सकते हैं। निधि को बात समझ में आई, है ना। तो ये दोनों चीजों में हम आंसर दे सकते हैं, किसका, अल्कोहल और वाटर का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सबसे पहला वो वाला कल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल, और दूसरा ये वाला अल्कोहल एंड वाटर, और तीसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत बार रिपीट हो रखा है, अल्कोहल फिनॉल वाटर, फिनॉल का भी बोल रखा है। तो इसको पहले छाप लो, फिर देखते हैं अल्कोहल और फिनॉल का। अल्कोहल फिनॉल का देखते हैं। हाँ क्या बोल रहे? माइक तेरी आवाज नहीं आएगी उस पर, मेरी आवाज आएगी। हाँ बोल, अब बोल। क्वेश्चन नहीं पूछना तो क्या करना है फिर? क्यों माइक बंद क्यों करना है? हाँ जा बेटा, जा जल्दी छाप लो भाई। इधर वाला छाप दिया, इधर कॉर्नर वाला छाप दिया भाई। सोहेल इधर कॉर्नर वाला छाप दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल वाटर, और इसके साथ क्या जोड़ दिया भाई, फेनॉल। तीसरा वाला केस, ये केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि यहां पर अल्कोहल वाटर एंड फेनॉल, यहां पर फेनॉल भी जोड़ दिया। ठीक, अब एक एक करके इनको देख लेते बना के। अगर मैं अल्कोहल के बारे में बात करता हूं, हमें पता है, अभी हमने अल्कोहल का ही जिक्र करा कि भाई अल्कोहल जो है क्या है भाई, वाटर से कम एसिडिक है, यानी कि अल्कोहल से ज्यादा क्या है, वाटर एसिडिक है। ये तो हमें पता चल रहा है, अल्कोहल से ज्यादा जो है वाटर एसिडिक है। अब हमें थोड़ा सा वाटर और फेनॉल का कंपैरिजन करना है। किसका कंपैरिजन करना है? वाटर और फेनॉल का कंपैरिजन करना है। ठीक, तो यानी कि ये पहले से तो हमने कंपेयर कर रखा है। अब हम एक जगह लिख रहे हैं वाटर और दूसरी जगह क्या लिख रहे हैं, फेनॉल लिख रहे हैं। तो बना के देख लेते हैं इसको। H2O है, फेनॉल ये है भारती, ध्यान सुनना, ये फेनॉल है, ये फेनॉल है ना, ये फेनॉल है यहां पर इस तरह से फेनॉल है यहां पर इस तरह से। ठीक, अगर भारतीय में इसका कंजुगेट आयन बनाऊं, इसको रफ कर दो भाई। हाँ, यहां पर अगर इसका कंजुगेट आयन बनाओ, दोनों का कंजुगेट आयन बनाते हैं, तो ध्यान सुनना, इसका कंजुगेट आयन हमें पता है हाइड्रोक्साइड आयन बनता है, OH नेगेटिव आयन। इसका कंजुगेट आयन क्या बनेगा, क्या होगा इसके कंजुगेट आयन का नाम? अबे इसका कंजुगेट आयन का नाम क्या होगा? अबे अल्कोहल के कंजुगेट एसिड का नाम एल्कोक्साइड आयन, तो फेनॉल के कंजुगेट का नाम क्या हो जाएगा? फेनॉक्साइड आयन हो जाएगा, है ना। तो यहां पर क्या है, ये फेनॉक्साइड आयन, ये फेनॉक्साइड आयन, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, फेनॉक्साइड आयन है। अब हम थोड़ा सा समझते हैं कि भाई ना यहां पर प्लस आई है ना यहां पर माइनस है, ना यहां पर मतलब इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ग्रुप है ना इलेक्ट्रॉन को देने वाला ग्रुप है। यहां पर भी सेम है, ना प्लस आई ना माइनस आई, ना इलेक्ट्रॉन को लेने वाला ना इलेक्ट्रॉन को देने वाला। यानी कि हम बोल रहे हैं, ध्यान सुनना, यहां पर प्लस आई इफेक्ट नहीं है, यहां पर माइनस आई इफेक्ट नहीं है। प्लस आई कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगेगा। माइनस आई कब हो? जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप लगेगा, तो माइनस आई। लेकिन इस फेनॉक्साइड आयन में देखिए, यहां भी कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहां भी ना प्लस आई इफेक्ट है ना प्लस आई इफेक्ट है, यहां ध्यान सुनना, ना यहां प्लस आई इफेक्ट है ना यहां माइनस आई इफेक्ट है, ना यहां प्लस आई इफेक्ट है ना यहां माइनस आई इफेक्ट है। इन दोनों में प्लस माइनस आई इफेक्ट है नहीं, अगर प्लस माइनस आई इफेक्ट से कर रहे हैं तो। ना इसमें प्लस आई इफेक्ट ना माइनस, ना इसमें प्लस आई इफेक्ट ना माइनस। यहां पर एक और इफेक्ट काम करता है यहां पर,
और वो होता है हमारे पास रेजोनेटिंग इफेक्ट या फिर रेजोनेटिंग इफेक्ट कहते हैं उसको, बहुत इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग इफेक्ट। अब रेजोनेटिंग इफेक्ट पता क्या करता है? रेजोनेटिंग इफेक्ट क्या करता है? जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है यहां पर उसको क्या कर देता है? रेजोनेंस में ला देता है। यानी कि कहने का मतलब है यहां पर जो फेनॉक्साइड पे जो आयन होगा, नेगेटिव आयन होगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी वो क्या कर देता है? बेंजीन रेजोनेंस में खींच लाता है। बेंजीन कोई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप नहीं है, ना इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है, ना वो इलेक्ट्रॉन देता है ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, बस वो रेजोनेंस में लाता है। बेंजीन क्या करता है? रेजोनेंस में लाता है। अब जब वो इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में ला लिया तो उसने इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में ला दिया, यानी घुमा लिया, और 4-5 यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यानी कि 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बना देता है। ठीक, तो ये कारण हो जाता है यहां पर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का कि यहां पर रेजोनेटिंग इफेक्ट होने के कारण ये नेगेटिव चार्ज डेंसिटी जो है इस ऑक्सीजन से जो है इस बेंजीन रिंग पे आ जाती है, और हमें वही तो करना है कि इस ऑक्सीजन से नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को कम करना है ना। तो वो चार्ज डेंसिटी यहां पर रेजोनेटिंग इफेक्ट में आ जाती है, जिसकी वजह से ये वाला आयन ज्यादा स्टेबल हो जाता है। आई ये बात समझ में? देखो बहुत सारे जो है बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई बेंजीन इलेक्ट्रॉन्स लेने वाला ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप है, बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप नहीं है। अगर बेंजीन इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता तो हर बार लेता ही, तो देता क्यों? कार्बोक्सिलिक एसिड में देता क्यों, है ना, एल्डिहाइड में देता क्यों? क्यों मेटा डायरेक्टिंग बनता? चलो हमने बोला भाई कि चलो ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो और तो पैरा डायरेक्टिंग बन रहा है, लेकिन कभी कभी मेटा क्यों बन रहा है फिर अगर जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है? ठीक है, तो बेंजीन ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ना इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये बस इलेक्ट्रॉन को रेजोनेंस में ले आता है, यानी कि घुमा देता है अपने सारे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को घुमा देता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घुमा देता है। तो उस रेजोनेटिंग इफेक्ट की वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू ये। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है ये जो फेनॉक्साइड आयन है, वो फेनॉक्साइड आयन जो फेनॉल का फेनॉक्साइड आयन है, वो रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होने की वजह से क्या हो जाता है? उसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाता है हाइड्रोक्साइड आयन से। ठीक है, तो यहां पर सिंपल इतनी ही बात लिखना है कि ये मोर स्टेबल, यानी कि फेनॉक्साइड आयन, यहां पर स्टार पॉइंट, फेनॉक्साइड आयन more stable than hydroxide ion, OH ion, more stable than hydroxide ion। किसकी वजह से? किसकी वजह से? ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट, ड्यू टू रेजोनेटिंग इफेक्ट ऑफ बेंजीन, रेजोनेटिंग effect of benzene, resonating effect of benzene, that's why phenol is more acidic than water, that's why phenol is more acidic than water। तो इस वजह से phenol क्या हो जाएगा? वाटर से ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर मैं तीनों को अरेंज करना चाहूं तो मुझे पता है वाटर अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक है और वाटर से भी ज्यादा एसिडिक कौन है? फेनॉल। तो अरेंजमेंट क्या चल जाएगा? यहां पर फेनॉल। तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेंजीन रेजोनेंस में लाता है इलेक्ट्रॉन्स को, और जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, ध्यान सुनना, जिसकी जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी, जो जितने ज्यादा रेजोनेंस बनाएगा वो उतने ही ज्यादा स्टेबल होता है। हमने 11वीं में पढ़ा होगा तुम लोगों ने कि जिस कंपाउंड के जितनी ज्यादा रेजोनेंस बनेंगे, जिसके जितने ज्यादा रेजोनेटिंग इफेक्ट बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। और बेंजीन के यहां पर 5-5 रेजोनेटिंग डायग्राम बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं। ठीक, तो जिसके भी जितने ज्यादा रेजोनेटिंग इफेक्ट मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो कहने का मतलब है यहां पर जो है 2 स्टार पॉइंट और लिख लेना, है ना, 2 स्टार पॉइंट और लिख लेना। यहां पर जो है 2 स्टार पॉइंट और लिख लेना। 2 स्टार में सबसे पहला तो यह है मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। सबसे पहला ध्यान सुन ले भाई, शिवांग यहां ध्यान सुन ले, है ना, ध्यान से सुन ले। यहां पर क्या होगा? मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो क्या हो जाएगा? मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मोर
स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स। जिसका ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, और जो ज्यादा स्टेबल होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक, इसके साथ साथ एक और बात याद रखनी है, क्योंकि ये बच्चे तो याद रखते हैं, 11th में टीचर बता देता है कि मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड, मोर स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बता देता है। लेकिन एक बात और इंपॉर्टेंट है जो 12th में डायरेक्ट क्वेश्चन निकल के आता है, इसलिए इसको जो है रेड स्टार से कर रहे हैं। ठीक है, रेड स्टार मतलब खतरा, इससे बच के रहना, इसको पढ़ के जाना। ठीक है, इसको पढ़ के जाना भाई। यहां पर खतरा क्या है भारती, ध्यान सुनना। खतरा क्या है कि हमने बोल दिया मोर स्टेबल, मोर स्टेबिलिटी, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसकी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन इससे भी ज्यादा एक और स्टेबल केस आता है कि अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम भी बन रही है तो वो फिर भी ज्यादा एसिडिक होता है, या फिर भी ज्यादा स्टेबल होता है। और वो केस क्या होता है कि जहां पर रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा, जहां पर रेजोनेंस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे आएगा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज। इससे भी ज्यादा खतरनाक स्टेबिलिटी मतलब इससे भी ज्यादा खतरनाक एसिडिक नेचर का। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलेंगे यहां पर रेजोनेंस जो है, अगर रेजोनेंस किस पे आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे। रेजोनेंस किस पे आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक, रेजोनेंस किस पे आ रहा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ध्यान सुनना, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक, अब रेजोनेंस में पता क्या होता है, फोन तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन कभी फ्लोरीन पे रेजोनेंट नहीं आता, कभी नाइट्रोजन पे रेजोनेंस नहीं आता, केवल ऑक्सीजन पे रेजोनेंस आता है। क्योंकि रेजोनेंस की डेफिनेशन होती है शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंपल, या फिर डिसलोकेशंस ऑफ पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स। पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशंस होना, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन का डिसलोकेशंस होने का मतलब है जहां पर डबल बॉन्ड होगा, जिसकी वैलेंसी 2 होगी, वही डबल बॉन्ड बनाएगा। यानी कि कहने का मतलब है ऑक्सीजन ही क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है। वहीं पर क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो उसी पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे हो रही है तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। यानी कि रेजोनेंस किस पे आ रहा है, रेजोनेंस किस पे आ रहा है, रेजोनेंस इन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो क्या हो जाएगा, मोस्ट स्टेबिलिटी, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, मोस्ट स्टेबल, ये मोर है, यहां मैंने मोस्ट लिख दिया, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा भारती, ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, भले उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो, कम हो, भले उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो, कम। ध्यान से सुनना, जहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन ऐसा कभी केस आ जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर भी कम हो रही है, लेकिन रेजोनेंस क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और इसका क्वेश्चंस क्या बनता है यहां पर एनसीईआरटी में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भारतीय, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिडिक एसिड और फेनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा, एसिडिक एसिड और फेनॉल में से कौन ज्यादा एसिडिक होगा। तो ध्यान सुनना, यहां पर है हमारे पास फेनॉल, यहां पर है भारतीय हमारे पास फेनॉल। तो फेनॉल ध्यान सुन ले, यहां पर ये है फेनॉल, ये है हमारे पास फेनॉल, भारतीय ध्यान सुनना, ये है फेनॉल। और एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ध्रुव बताएगा। एसिडिक एसिड का फॉर्मूला, ये एसिडिक एसिड हो गया CH3CO, इस तरह से एसिडिक एसिड। इन दोनों में एसिडिक नेचर किसका ज्यादा है, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक नेचर का होगा। अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता हूं, रांगन ध्यान सुनना, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखता हूं,
अब पता नहीं कहां पर बंद हुआ होगा। तो भाई हम बात कर रहे हैं ये फेनॉल है, फेनॉल की ये 5 की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से फेनॉल की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई। लेकिन अगर मैं बात करूं इस एसिटिक एसिड की, अगर मैं इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो पहले मैं इसका क्या बनाऊंगा, आयन बनाऊंगा, है ना। इसका आयन मैं क्या बना दूंगा, इस तरह से इसका कंजुगेट आयन क्या बनेगा, इस तरह से इसका कंजुगेट आयन, जैसे हमने इसका कंजुगेट आयन बनाया ऐसे इसका कंजुगेट आयन क्या बनेगा भाई, CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। इस तरह से इसका कंजुगेट आयन बन गया। अब देखना, ध्यान सुनना, ध्यान से सुन ले भाई इधर। अब मैं क्या बनाऊंगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊंगा। क्या करूंगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा, पाई बॉन्ड को शिफ्ट करूंगा। क्या ये पाई बॉन्ड है, और तो कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसमें। इस पाई बॉन्ड को मैंने शिफ्ट करा कहां, यहां पाई बॉन्ड को शिफ्ट करा इस ऑक्सीजन पे, तो इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड। ध्यान सुनना, इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा डबल बॉन्ड, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये नेगेटिव चार्ज चल जाएगा ऊपर सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन पे। ये इसका पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चले गया इधर, इसकी यहीं तक क्या बन गई, रेजोनेटिंग बन गई। यानी कि केवल इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसकी क्या है भाई, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पर क्या है, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है इसकी, 2। एसिटिक एसिड की 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जबकि फेनॉक्साइड आयन की 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। पर स्टेबिलिटी हम क्या बोल रहे हैं, हम स्टेबिलिटी बोल रहे हैं ये वाला ज्यादा, कि अगर रेजोनेंस कम भी है पर वो रेजोनेंस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, जैसे यहां पर रेजोनेंस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यहां पर 2 ऑक्सीजन है जिस पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन फेनॉक्साइड आयन पे जो है एक ही ऑक्सीजन पे हमें रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। यहां पर एक ऑक्सीजन पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां पर क्या है, 2 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस देखने को मिल रहा है। भले वहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम है, लेकिन रेजोनेंस 2 ऑक्सीजन पे देखने को मिल रहा है। और जब यहां पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे जो है रेजोनेंस देखने को मिल रहा है, तो वो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। इस बात को हमने बखूबी याद रखना है, ठीक है भारती, बहुत अच्छे से याद रखना है कि हमें यह भी बात याद रखनी है कि जिसका जितना ज्यादा रेजोनेंस वो उतना ज्यादा स्टेबल। लेकिन कभी अगर ऐसा कंपैरिजंस करा जाए कि दूसरे वाले में मॉलिक्यूल्स में, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजंस किया जाए और एक कंपाउंड या फिर एक मॉलिक्यूल्स में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहा है और दूसरे में कम बन रही है, पर वहां पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी ऑक्सीजन अगर ज्यादा है तो वहीं पर स्टेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। आई बात समझ में, तो ये बात ये इंपॉर्टेंटली याद रखना है। तो कहने का मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे कि फेनॉल से ज्यादा स्टेबल कौन है, एसिटिक एसिड का जो है ये आयन है, ये ज्यादा स्टेबल है, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना। एसिटिक एसिड जो है एसिडिक ज्यादा होता है किससे, फेनॉल से। ये तो सिंपल सी बात है भाई। जब एसिडिक एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, इसीलिए तो उसको एसिड बोला गया है, फेनॉल को डायरेक्ट एसिड क्यों नहीं बोला। सिंपल सी बात है, एसिडिक एसिड एसिड है ना, वो उसको एसिड कैटेगरी में रखा गया, फेनॉल को थोड़ी नहीं एसिडिक कैटेगरी में रखा गया, बस वो तो कंपैरिजंस कर रहे हैं। इसका मतलब एसिडिक एसिड का जो है एसिडिक नेचर तो अपने आप ही में क्या होगा, फेनॉल से ज्यादा होगा। पर रीजन देना है कि क्यों ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या है, रेजोनेंस। रेजोनेंस रेजोनेंस किस पे आ रहा है, रीजन क्या दे रहे हैं, सोहेल ध्यान सुनना, रेजोनेंस मतलब यानी कि रीजन क्या देना है, ये वाला कि एसिटिक एसिड में 2 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस आ रहा है। ये स्टार पॉइंट लिख दो, यहां पर जो है एसिटेट आयन पे 2 ऑक्सीजन पे रेजोनेंस आ रहा है, जिसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन एसिटेट आयन रेजोनेंस occurs in 2 oxygen atom, 2 oxygen atom, but in phenoxide ion resonance occurs only single oxygen atom. Resonance occurs only single atom. Resonance occurs only क्या, हाँ, only single
single oxygen atom. That's why acetic acid is more acidic than phenol. That's why acetic acid is more acidic than phenol. तो इसी के आगे लिख देंगे that's why, या फिर यहां पर हम बात करेंगे, यानी कि इस वजह से हम लिखें that's why acetic acid is more acidic than phenol. यानी कि हमें अगर यहां पर मैं लिखूं कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ किससे ज्यादा है? फेनॉल से, क्योंकि एसिटिक एसिड में दो ऑक्सीजन पे रेजोनेंस आ रहा है, जबकि फेनॉल में जो है एक ही ऑक्सीजन पे रेजोनेंस आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये चीजें यहां पर एप्लीकेशन से क्वेश्चन आता है भाई, ये इसकी एप्लीकेशन हो गई, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ की एप्लीकेशन होगी। अब थोड़ा सा और भी चीजें आती है, पीके और पीकेबी, तो पहले इसको छाप लीजिए, फिर उसके बाद करवाते हैं पीके पीकेबी, वो भी एप्लीकेशंस में ही है, वो भी एसिडिक स्ट्रेंथ में ही है। ठीक है, इसको छाप लो, पहले छाप लो सब। जो डाउट है तो तब तक पूछ लो,